आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेसोवा दिवाली मेला 2025 का किया उद्घाटन। कहा, गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए जेसोवा की पहल सराहनीय। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रांची में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक हुई आयोजित। डॉक्टरों की इंटर्नशिप राशि और एएनएम जीएनएम की मानदेय में वृद्धि समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धनबाद में इस्पात मंत्रालय के सचिव ने टासरा परियोजना का किया निरीक्षण। पुनर्वास कॉलोनी और कोल वॉशरी निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। रामगढ़ में उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों की बैठक संपन्न। दुर्गा पूजा की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध रोकने पर हुई चर्चा। और मौसम विभाग ने कल राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और हल्की बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा दिवाली मेला 2025 का विधिवत उद्घाटन किया। इस 5 दिवसीय मेले का उद्देश्य आमदनी के जरिए गरीब और जरूरतमंदों के कल्याण एवं सामाजिक उत्थान के कार्य करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जेसोवा द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की और मेले के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। बड़ी उत्साह के साथ दिवाली मेला आयोजित हुआ है इस बार। इस मेले का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि इससे होने वाला जो भी आमदनी है वो ऐसे लोगों के बीच में बांटा जाएगा, ऐसे लोगों के बीच में उनके लिए सहायता के लिए जाती है जहां अत्यंत ही आवश्यक और जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। मेरी ओर से जेसोवा को ढेर सारी शुभकामनाएं। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और जेसोवा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के तहत रिम्स में इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों को यूपीआई के माध्यम से तत्काल 5,000 रुपए की सहायता देने और नए मोक्ष वाहन की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा रिम्स में इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स को 30,000 रुपए भुगतान, एएनएम और जीएनएम की सैलरी बढ़ाने और एमआरआई मशीन की खरीदारी पर भी सहमति बनी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर उन्हें नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और रिम्स की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। आज जो जीबी का बैठक था, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। जो हमारी एएनएम जीएनएम जो थी उसकी सैलरी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। आउटसोर्सिंग को भी हम लोगों ने राहत दिया है। दूसरा है कि रिम्स में और भी जो लोग कार्यरत हैं उसका हम लोगों ने मानदेय बढ़ा दिया है। तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था कि जो पेशेंट डेथ करता है रिम्स में, हम लोग मोक्ष वाहन जो देंगे और 5-5 हजार रुपया जो डेड बॉडी है उनके परिवार को पेटीएम के माध्यम से ऑन द स्पॉट हम लोग देंगे। धनबाद में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक ने टासरा परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्वासन कॉलोनी के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए और परियोजना के प्रथम चरण में 295 एकड़ भूमि अधिग्रहण तथा कोल वॉशरी के निर्माण की जानकारी ली। सचिव ने परियोजना अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने का निर्देश भी दिया। रांची में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा आयोजित नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 का सफल समापन हुआ, जिसमें डिजिटल युग में जनसंपर्क के नवाचार, सहभागिता और प्रभावी संवाद पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान कोल इंडिया और सीसीएल के 50 वर्षों के योगदान को समर्पित विशेष डाक कवर और सोवेनियर नवचेतना का लोकार्पण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सीएमडी सीसीएल नीलेंदु कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने संवाद, सीएसआर और समाज से जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में जारी संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामला पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को भेजा और कहा कि निचली अदालत का संज्ञान लेना सत्र न्यायालय के हस्तक्षेप से प्रभावित था। राहुल गांधी की ओर से दायर दलील को मान्यता देते हुए हाईकोर्ट ने संज्ञान आदेश को कानूनी रूप से गलत मानते हुए रद्द किया।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले GST सुधारों पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। नए GST सुधारों से आंध्र प्रदेश के किसानों, कारीगरों, उद्योगों और छोटे व्यवसायों को बड़ा फायदा मिला है। 14 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले मछली पालन उद्योग को इन कटौतियों से सीधा लाभ मिला है। मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के तेल और डीजल इंजन और पंप जैसे सामानों पर GST पहले के 12 और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे मछुआरा समुदाय पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके साथ ही दूध और उससे जुड़े उत्पादों पर GST घटने से राज्य के डेयरी क्षेत्र को सीधा फायदा मिला है, जिससे 24 लाख किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी 5 से 7% की कमी आई है। इससे घरेलू लागत कम होने के साथ ही त्योहार के दौरान खरीदारी बढ़ने और डेयरी किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। खाने पीने और अन्य सामान पर GST की दर 5% होने से अराकू कॉफी, कोंडपल्ली खिलौने, चमड़े की कठपुतलियां जैसे पारंपरिक उत्पाद अब सस्ते हुए हैं, जिससे कारीगरों की आय में वृद्धि होने के साथ ही इन सामानों के निर्यात बाजारों का भी विस्तार हुआ है। संशोधित GST दरों के साथ आंध्र प्रदेश में मछली पालन, डेयरी और पारंपरिक शिल्प जैसे क्षेत्र अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। यह सुधार रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। महवीश रहमान के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं अक्षरा अक्षय। रामगढ़ में उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र की अंतरजिला पुलिस स्तरीय बैठक IG सुनील भास्कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 7 जिले के पुलिस अधीक्षक और पतरातू SDPO शामिल हुए और दुर्गा पूजा के सुरक्षित आयोजन, क्राइम आंकड़े, नारकोटिक और संगठित अपराध रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। IG सुनील भास्कर ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बोकारो जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों में अब योग की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों में अब योग की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त अजय नाथ झा ने आयुष योग प्रशिक्षकों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया है कि योग शिक्षा छात्र छात्राओं में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन स्थापित करने में सहायक होगी। योग न केवल स्वास्थ्य संरक्षण का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, ध्यान और सकारात्मक सोच को भी विकसित करता है। उपायुक्त ने बताया कि सरकारी विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों में भी योग शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार कल राजधानी रांची समेत धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, सिंहभूम, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और सिमडेगा में दोपहर बाद वज्रपात और हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल किसी जिले में अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 12 से 14 अक्टूबर के बीच राज्य में मानसून पूरी तरह लौटने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेसोवा दिवाली मेला 2025 का किया उद्घाटन। कहा, गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए जेसोवा की पहल सराहनीय। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रांची में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक हुई आयोजित। डॉक्टरों की इंटर्नशिप राशि और ANM GNM की मानदेय में वृद्धि समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धनबाद में इस्पात मंत्रालय के सचिव ने टासरा परियोजना का किया निरीक्षण। पुनर्वास कॉलोनी और कोल वॉशरी निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। रामगढ़ में उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों की बैठक संपन्न। दुर्गा पूजा की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध रोकने पर हुई चर्चा।
और मौसम विभाग ने कल राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और हल्की बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।